कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि जो हमारा जो ये मीटिंग हॉल है, ठीक है ना, इसमें हम लाइब्रेरी का प्रोविज़न रखेंगे। अब 4 बजे से लेके इवनिंग जो आपका टाइम रहता है, जो भी टाइम रहेगा अप्रोप्रिएट टाइम जो रहेगा हम सेट करेंगे उसमें लिए आपके लिए हम लाइब्रेरी का। आपको किसी पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी PHE के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों अपना टाइम ज़ाया करेंगे, क्यों आपको किराया खर्च करेंगे आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी कंप्लेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो, आप ग्राम पंचायत ऑफिस में विजिट करें। आपका ग्राम पंचायत ऑफिस जो है, ये देखिए हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है ना विद इन डिस्ट्रिक्ट, वो सेंट्रल पॉइंट है ऑल डिपार्टमेंट का। इसी तरह ग्राम पंचायत ऑफिस जो आपका है, ये सेंट्रल पॉइंट है आपका ग्राम पंचायत। सारे डिपार्टमेंट अंडर ग्राम सभा में आते हैं। सारे डिपार्टमेंट जब आते हैं ग्राम सभा तभी कंडक्ट होती है, खाली पब्लिक से नहीं होती है। इसमें लाइन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। आपकी कोई भी काम है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको किसी भी डिपार्टमेंट, आप हमारे ग्राम पंचायत ऑफिस में विजिट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले सभी नाजरीन को ताहिर मुहिउद्दीन का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, जहां हम आप तक जो है दुनिया भर की जो है मुख्तलिफ खबरें पहुंचाते हैं, जिसमें जो हम कहीं ना कहीं जो है महकमे की जो कई कमज़ोरी आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा यह फ़र्ज़ भी बनता है कि जहाँ पर किसी महकमे के द्वारा जो अच्छा काम किया जाए तो हम उनकी जो है तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं। तो इसी के चलते आज मेरा अचानक गुजर हुआ जो शुमारी कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा के हल्का यूनुस पंचायत के यहाँ मेरा एक गुजर हुआ। तो यहाँ पर जब विजुअल्स के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, जो पंचायत घर आज आप देख सकते हो इस खूबसूरती के साथ, ये जो रेनोवेट किया हुआ है बाहर से जो है, इसको आज लग रहा है कि हम किसी महकमे, किसी दफ्तर के अंदर जा रहे हैं। इससे पहले चूँकि मैं इसी पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ, जब हम इससे पहले इस बिल्डिंग को देखा करते हैं 4 साल 5 साल 6 साल पहले, तो यहाँ पर हमें लगता था ये कोई गाँव खाना है। तो आज 5 साल के बाद जब हमने ये हालत इसकी देख ली, तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, ये पंचायत के ऑफिस आप देख सकते हैं। ये पंचायत का ऑफिस का नज़ारा आप इस वक्त विजुअल्स के अंदर देख सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी पंचायत का मीटिंग हॉल भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इतना बड़ा खूबसूरत मीटिंग हॉल, जिसके अंदर जो माशाल्लाह जो है ये जो चेयर्स लगी हुई है, यहाँ पर जो है कभी भी हम जो है ये जहाँ की जनरल पब्लिक है कोई भी मीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और एक कमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारी तब्दीली आखिर आई तो आई कर से। तो इसी के हवाले से हमने मुनासिब जाना कि जो यहाँ के सेक्रेटरी पंचायत साहब, उनसे हम बात करेंगे कि ये तब्दीली कब से आई हो, किस तरह आपने ये किया है, तो इनसे हम इसके बारे में जानें। क्योंकि बहरहाल ये पंचायत जो है ये पब्लिक एसेट हुआ करता है, उसी पंचायत के रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करती है। जो यहाँ के पंचायत सेक्रेटरी है वो तो हम यूँ कहेंगे वो तो टेम्प्रेरी यहाँ पर होते हैं, आज यहाँ न जाने कल कहाँ पर होंगे। लेकिन जो ये काम हुआ है, ये जो वर्क यहाँ पे हुआ, जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, ये सारी डेवलपमेंट जो यहाँ के लोगों के खातिर हुई है। तो इसी के हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं हल्के पंचायत यूनुस के सेक्रेटरी पंचायत। तो उनसे हम थोड़ी इसके बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं और जानते हैं ये डेवलपमेंट आखिर कैसी हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, सबसे पहले आपके मशवरे कि आपने अपना वक्त दिया, तो जानना चाहेंगे बराह रास्त ये सारी डेवलपमेंट इतनी खूबसूरती के साथ पंचायत का काम जो कि पहले हमें नज़र नहीं आता था, क्या राज है इसके पीछे, ये काम कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने ये कवरेज किया है इसका प्रोग्राम का जी। तो इसके लिए आपको हम फिर से दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जहाँ तक मसला है सर ये पंचायत ऑफिस बिल्डिंग का, और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगभग 1 साल यहाँ पे हो गया एज पंचायत सेक्रेटरी पोस्टेड जी। तो पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। और जब मैं अक्टूबर 2022 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो फर्स्ट जब आया एज ए पंचायत सेक्रेटरी, तो हर पंचायत सेक्रेटरी जो है जब आप पंचायत में जाता है तो वो अपने ऑफिस में जाता है। ठीक है सर। सर ये मैं पूछना भूल गया सर, आप कहाँ रहते हैं और यहाँ पे पोस्टिंग कब हुई है? अच्छा जी सर, बेसिकली सर मैं रजौरी का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, रजौरी का रहने वाला। हाँ, तो आज मेरी जो पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है और ब्लॉक लंगेट है। अच्छा सर। हाँ, तो यहाँ इस पंचायत में 1 साल हो गया, 1 साल से 2-3 महीने ऊपर हो चुके हैं। अक्टूबर 2022 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया जी। और जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मैं आया यहाँ पे, तो हम सीधा जब आते हैं सबसे पहले PRIs के साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जितने भी पंचायत में स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंगली मंथली मीटिंग्स भी हमारी होती है लाइन डिपार्टमेंट के साथ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे हमारा जो ये पंचायत की बिल्डिंग है ये पूरी डैमेज थी और बंद थी। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंगली मैंने कांटेक्ट किया यहाँ पे कि जो MCC है उनके साथ कांटेक्ट किया और आके बिल्डिंग को खोल के देखा। तो खैर आप यहीं के रहने वाले, आप ज़्यादा जानते हैं चीज़ के बारे में। और पूरी डैमेज थी बिल्डिंग, इसके छत टूटा हुआ था, ये ऊपर जो ट्रस ये भी टूटा हुआ था। टोटली जितनी भी बारिश या बर्फ़ होती थी सारी अंदर आती थी। अच्छा। तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मुझे उस वक्त वो सीन लगा मुझे। उसके बाद मैंने कोशिश की कि इसको अब मैं रिपेयर करूं। अब कहाँ से रिपेयर करूं, क्योंकि प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुके थे। बिल्कुल। हाँ, तो उन किसी प्लान में ये अप्रूव्ड वर्क नहीं था।
तो फिर कैपेक्स में जो हमारा नेक्स्ट ईयर हमें प्लान बनाना था जो 2023-24 का, उसमें हमने नंबर 1 पे ये पंचायत की रिनोवेशन का काम जो है ये टेकअप किया, उसमें हमने अप्रूव करवाया ग्राम सभा से, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जब इसका टेंडर प्रोसेस हुआ तो इसको हमने रिपेयर भी किया। और इससे पहले जो हम मीटिंग कंडक्ट करते थे, कभी इधर हमारे पास हायर सेकेंडरी है, उनके पास हमने एक रूम लिया हुआ था, वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करते थे, बट इनकन्वीनियंस होता था क्योंकि अपनी बिल्डिंग्स में हम कभी भी कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी मीटिंग, तो वहाँ इनकन्वीनियंस होता है कि वहाँ उसमें सर ये भी दुश्वारी होती जो जनरल पब्लिक का आना जाना था, वो भी उनको भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक्चुअली में ये बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि पंचायत ऑफिस एक ये पब्लिक का ऑफिस है, ये यहाँ की लोगों को, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं इनकी एसेट है, तो इनकी जो भी ग्रीवेंस होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, नीड्स होंगी, कंप्लेन होंगी, वो पंचायत ऑफिस में ही जो रिजॉल्व होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी बैठा है, इसी चीज के लिए पंचायत सेक्रेटरी बैठा है, पब्लिक के लिए, पब्लिक की ग्रीवेंस जो है उनको रिजॉल्व करने के लिए। सर ये भी जानना चाहेंगे चूंकि इसके साथ साथ जो बाहर की फेंसिंग यहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फेंसिंग, नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त जो वीडियो वाले पर आपको नजर आता होगा, ये जो यहाँ पर फेंसिंग हुई है, ऊपर जो है इसके ऊपर तारबंदी भी हुई है, जिसकी वजह से हम यूँ कहें कि ये बिल्डिंग जो है हिफाजत में रहेगी। तो किस तरह आपने इस तरह मैनेज किया सर? देखिए सर, जब बिल्डिंग हमने रिपेयर की तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्ट हुआ 2018 में। अच्छा। यहाँ किसी ने, मैं नहीं कहूँगा कि वो लोकल थे, कहाँ के थे वो, क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है वो कौन लोग थे, तो किसी ने कोशिश की इसको डैमेज करने की और आग लगाई इस बिल्डिंग को। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक्ट था। और उसके बाद इतना फंड्स आया पंचायत में, किसी ने भी, ना PRIs ने और ना ही जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो दी कि इसको हम रिपेयर करें बिल्डिंग को। खैर जो भी है, जब मैं आया तो मैंने इसको रिपेयर करवाया, पहले मैंने इस बड़ा फोकस दिया इस पर। अब जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, बिल्डिंग बन के, अब इसमें जो हमारा एक काम हुआ आपने देखा है कि पूरी तरह से हमारा पंचायत ऑफिस आज फंक्शनल है, एज ऑफ नो फुली फंक्शनल। सही सर। और इसमें जो हमारे कंसर्न जो यहाँ के सरपंच है उनका भी बड़ा कॉपरेशन रहा, बड़ा उनकी कोऑर्डिनेशन से ही काम हो पाया है। तो PRIs का भी कॉपरेशन रहा, पब्लिक का भी रहा। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है टोटली, हमने इसको रिपेयर किया, हमारा ऑफिस जो फंक्शनल है। अब फेंसिंग इसमें जरूरी पार्ट बनता है, क्योंकि जब तक फेंसिंग नहीं है बिल्डिंग की तो बिल्डिंग प्रोटेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल हाँ। तो आप देखा हमने, जब हमारे फंड्स जो हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने यूटिलाइज किए, कैपेक्स के हमने रिपेयर किए और भी एसेट बनाए हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने फिर MG नरेगा में एक प्लान में ये काम अप्रूव करवाया है जी, ये इसका फेंसिंग का। और आपने देखा जो फेंसिंग हमने कराई है, हाँ ये फेंसिंग हमने MG नरेगा में करवाई है। और MG नरेगा में ऐसे एसेट आप देख रहे हैं कि कैसे बन रहे हैं। MG नरेगा में भी एसेट, हमारा जॉब एम्प्लॉयमेंट भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं लोगों को और एसेट भी बनाते हैं। अब इसमें हमने काम ये किया है सर कि हमने जो ये बनाया है, फेंसिंग काम करवाया है, इसमें हमने MG नरेगा के तहत इसको पूरा एग्जीक्यूट किया है और इसको पूरा रेशियो मेंटेनेंस का ख्याल भी हमने इसको रखा है जी। हमारे पास ये प्रोविजन होता है कि हम पंचायत लेवल पे रेशियो मेंटेन कर सकते हैं 60-40 रेशियो, क्योंकि नरेगा का शेड्यूल है। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर फोकस रहती है जॉब प्रोवाइड करना लोगों को, तो इसलिए लेबर कंपोनेंट जो हमारा वो ज़्यादा होता है। हाँ 60% एटलीस्ट होना चाहिए। अब ये कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें 60% हम लेबर मेंटेन नहीं कर सकते कंपोनेंट। अब इसमें हमने ये काम किया कि पंचायत लेवल पे हम इसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये प्रोविजन भी है कि अगर विद इन पंचायत आपका रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा तो ब्लॉक लेवल पे भी कर सकते हैं, देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जा सकता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट एसेट थी, इसका मैंने इसको फेंस करना जरूरी था, तो हमने इसको पंचायत लेवल पे रेशियो मेंटेन की है, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जिसमें लेबर कंपोनेंट मोर देन 80% है, मोर देन 90% है। देन हमारे पास और ऑप्शन भी है ब्लॉक लेवल का भी। मैक्सिमम जो हमारे काम है वो लेबर ओरिएंटेड काम है, तो 1, 2, 3, 4 काम है जो मटेरियल ओरिएंटेड भी टेकअप कर सकते हैं। चलिए नाजरीन, ये थे हमारे साथ जो है सेक्रेटरी पंचायत हल्का पंचायत यूनुसू के, जिस तरह उन्होंने यहाँ पर जो है खूबसूरती के साथ इस पंचायत घर को सजाया है, जो कि किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि एक पंचायत के अंदर रहने वाले एक आम इंसान की ये प्रॉपर्टी हुआ करती है। तो हम तवक्को करते हैं कि इसी नक्शे कदम पर जो है हर जगह कश्मीर के अंदर जो है पंचायतों को जो रेनोवेट किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि जो है 2 टायर जो हम यूँ कहेंगे जो पंचायत सिस्टम का जो है सरपंच और BDC इनकी जो है टर्म खत्म हो गई है। इससे पहले जब लोगों को कोई इशू होता था, कोई ग्रीवेंस हुआ करती थी, तो वो बराह रास्त अपने जो है पंचायत जो उनका सरपंच हुआ करता था या जो उनके वार्ड मेंबर है उनके साथ रब्ता करते थे। आज की डेट के अंदर जब हम 9 जनवरी की बात करते हैं, आज अगर किसी इस पंचायत के अंदर किसी भी शख्स को कोई ग्रीवेंस होगी तो वो कहाँ अप्रोच करेगा सर? देखिए सर, ऐसा है कि पंचायत ऑफिस आपका फुली फंक्शनल है, इस पंचायत की बात कर रहे हैं, और आपकी कोई भी ग्रीवेंस है, कंप्लेन है, कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट आपकी सारी की सारी आपकी हल यहाँ पे होंगी पंचायत ऑफिस में। अब PRIs का टेन्योर जो है वो 9 जन को ख़त्म हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो भी ख़त्म हो गई है। रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती है। आप चाहे PRIs हैं या नहीं है,
पंचायत सेक्रेटरी का जो रोल है वो हमेशा से एक सा रहा है, रोल चेंज नहीं हुआ हमारा, क्योंकि PRS जब थे तभी रोल वही था, आज नहीं है तभी रोल वही है। तो पंचायत सेक्रेटरी लोगों के लिए यहाँ पे डिप्यूटेड है। आपकी जितनी भी सर्विसेज है, और मैं चीज़ में ऐड करना चाहूँगा आपको, हमारे यहाँ पे जो मैं बताऊँ J&K जो है, J&K टॉप पे है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सर्विस डिलीवरी। अच्छा, J&K टॉप पे है। ये बड़ा प्राउड मोमेंट पूरी हिंदुस्तान जी, ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे जो J&K के सिटीजन उनके लिए। अच्छा। कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि J&K इज ऑन टॉप अमंग ऑल स्टेट एंड यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सर्विस डिलीवरी। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमारे पास 2019 में हम यहाँ पे सिर्फ 35 डिजिटल सर्विस डिलीवर करते थे, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज। तो आज की डेट के अंदर 1028 सर्विस डिलीवर कर रहे हैं हम एज ऑफ नाउ। तो हम यूँ कहेंगे कि ये सारा जो है तभी मुमकिन हुआ जब ग्राउंड पर आप जैसे लोगों ने काम किया। करेक्ट। आप देखिए आपके आज हमारा ये बदलता J&K जो है ना जी, ये आप सिर्फ बातों में नहीं देख सकते, आप पेपर्स में देखिए, आप डॉक्यूमेंट में देखिए, आप सिस्टम में देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की पब्लिक को कि आपको कोई भी काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का काम, आपको किसी पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी PHE के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों अपना टाइम ज़ाया करेंगे, क्यों आप किराया खर्च करेंगे? आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी कंप्लेंट, जो भी आपके रिक्वायरमेंट, किसी भी रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, अच्छा, कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो, आप ग्राम पंचायत ऑफिस में विजिट करें। अच्छा, आपका ग्राम पंचायत ऑफिस जो है ये सेंट्रल पॉइंट है जी। आपकी हमारी जितनी भी पंचायत लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत सेक्रेटरी एज नोडल ऑफिसर भी है पंचायत का, लाइन डिपार्टमेंट का मेंबर सेक्रेटरी भी है, जो हमारा वो GAD का एक सर्कुलर था जो मंडे मीटिंग हम लेते थे। तो पंचायत सेक्रेटरी के थ्रू आपकी सारी सर्विसेज हल होंगी। आपको अगर रेवेन्यू पेपर चाहिए, कोई आपको DOB चाहिए, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कहीं पर भी विजिट करने की जरूरत नहीं। ग्राम पंचायत ऑफिस में आप आइए, ग्राम पंचायत ऑफिस आपका फंक्शनल है। जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं, हम यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ पे अपने फेंसिंग के साथ में ही एक कंप्लेन एंड सजेशन बॉक्स। अच्छा, आप लोगों की जो सजेशन होगी, जो आपकी कंप्लेंट होगी, आप थ्रू उसके जो बॉक्स से हम ओपन किया करेंगे वो निकालेंगे। और उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं अपने पंचायत ड्यूरिंग वर्किंग, और आप किसी भी वक्त आप विजिट कर सकते हैं पंचायत ऑफिस। सर, आपसे ये सवाल रहेगा कि चूंकि आजकल जब हम एक सर्वे करते हैं, जनरल पब्लिक के पास जाते हैं और उनसे ये बात पूछते हैं, जब सरपंचों या जो है वार्ड मेंबर उनकी टर्म खत्म हो गई, लोग अक्सर जो है नेगेटिव के अंदर हमें जवाब देते हैं, इन्होंने हमारा काम नहीं किया, मुझे ये काम करना था, इसने काम किया। आपसे सीधे जानना चाहेंगे, आज चूंकि इनकी टर्म खत्म हो गई है, जब ये पंचायत PRS के सिस्टम चलता है, उस वक्त जब आपके प्लान बनते हैं, क्या ये खाली एक पर्टिकुलर सरपंच बनाता है, या ये जनरल पब्लिक का भी हक है कि वो अपना जो है ग्रीवेंस या अपना प्लान, अपनी डिमांड आगे बढ़ा सकते हैं? किस तरह ये प्लान सारा बनता है? क्या खाली पंचायत जो सरपंच बनाता है, या जनरल पब्लिक भी इसके अंदर शिरकत कर सकती है? देखिए सर, इसमें ये जो प्लान फॉर्मुलेशन का जो प्रोसेस है, उसमें ये है कि हम प्लान बनाते हैं ग्राम सभा के थ्रू जी, ठीक है ना। और ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो 18 ईयर्स के अबव जितने भी आप वोटर्स इस पंचायत के हैं, वो सारे बेसिक मेंबर है ग्राम सभा जी जी। और जो ग्राम सभा में जो प्लान बनाया जाता है, और अकॉर्डिंगली ग्राम सभा में ही प्लान को अप्रूव किया जाता है जी। तो अप्रूविंग अथॉरिटी जो वो सिर्फ ग्राम सभा है। अच्छा। पंचायत कमेटी जो है प्लान अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं। अभी जो ग्राम सभा है, इसके मेंबर कौन होते हैं, कौन लोग इसमें शिरकत कर सकते हैं? जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, जो भी आपके यहाँ के वोटर्स हैं, अच्छा, ठीक है ना, 18 ईयर्स के अबव जितने भी वोटर्स हैं, वो सब के सब जो ग्राम सभा के बेसिक मेंबर है। अच्छा, उन्हीं के कहने पर वो सब बिल्कुल ऐसा है। हमारा प्रोसेस ये रहता है कि ग्राम सभा कंडक्ट करने से एटलीस्ट 7 डेज बिफोर हम एक नोटिस इशू करते हैं, ठीक है ना, जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक के लिए हम थ्रू सोशल मीडिया भी, और थ्रू हम क्या कम करते हैं, मस्जिद अनाउंसमेंट भी, एंड देन हम जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे वो नोटिस भी पेस्ट करते हैं वहाँ पे, और लोगों को हम पहले से इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को आपकी ग्राम सभा कंडक्ट होने जा रही है, ग्राम सभा का एजेंडा ये है। ठीक है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा। आजकल जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, लोग उससे पूछते हैं कि सरपंच ने क्या किया, उस हवाले से उनकी शिकायत रहती है कि इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं वाज़ेह करना चाहूँगा, जब भी हमारी बस्तियों के अंदर जो है ये नोटिस आती है कि आज ग्राम सभा होगा, वहाँ पर आपको अपनी डिमांड्स, अपने जो मसाइल होंगे उनको जो हाईलाइट करना होगा, लेकिन उस टाइम पर हम जो है घर में बैठते हैं, या तो हम उस ग्राम सभा के अंदर अपनी अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, तो बाद में हम क्या शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि ये गलती हमारी होती है, हमने अपना प्लान आगे नहीं बढ़ाया। तो आगे के लिए हम ये ख्याल रखेंगे, जब भी हमारी गाँव के अंदर अनाउंसमेंट की जाएगी कि आप जो है पंचायत के अंदर ग्राम सभा होने वाला है, तो हम सबको जो है उस वक्त अव्वलीन फुर्सत के अंदर उस ग्राम सभा में जाना चाहिए, ताकि फिर हम जो है अपने गाँव के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से कोई जो है उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, आगे सर जानना चाहेंगे, जो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा सैनिटरी के हवाले से जो है आपने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं इसी पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत कोशिश की आपने, तो किस हद तक कामयाब हुए? देखिए, जो हमारा जो ये SBM के अंडर हमने एक इनिशिएटिव लिया है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, जो सैनिटेशन का जी जी, और पिछले
4-5 महीने से इस पे बड़ा फोकस रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, और आपने देखा भी ग्राउंड बिल्कुल, मैंने खुद हमने जितने भी लेगेसी साइट थी उनको क्लियर किया है, उनको ब्यूटीफाई किया उनको, और उसके बाद डंपिंग यार्ड जितने भी थे उनको भी रिमूव करवाया हमने, और पब्लिक को नोटिस भी दिए, पब्लिक को हमने कन्विंस भी किया है कि आपको कैसे इस चीज़ से गुजरना है सैनिटेशन के हवाले से। तो इसमें हमने जितना भी इनिशिएटिव लिया आप देख सकते हैं, हमने सेग्रीगेशन शेड भी बनवाए हैं SBM के अंडर, कंपोस्ट पिट भी बनवाए हैं, देन सोकेज पिट बनवाए, कम्युनिटी सोकेज पिट बनवाए, और वो इसीलिए बनाया जितना भी जो आपके कम्युनिटी सोकेज पिट है, जितना भी आपका ब्लैक वाटर ग्रे वाटर घरों से जो जितना निकलता है, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने हर घर के लिए वो इंडिविजुअल सोकेज पिट भी बनाया अंडर MG नरेगा, कि जितना भी आपके घरों का जो ब्लैक वाटर निकल रहा है, ग्रे वाटर निकल रहा है, वो सीधा का सीधा सोकेज पिट में चला जाए, ताकि वो बाहर पब्लिक प्लेस में ना आए, ताकि वहाँ पे कोई डिजीज़ ना फैले। ठीक है ना, इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन ज़रूरी है, पब्लिक का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, और यहाँ की पंचायत के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा है उनका हमारे साथ। तो आगे भी हम यही चाहेंगे, हमने इसमें बड़ा फोकस किया है। और इसमें चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि सफाई के बारे में हमें सबको जो है ना इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम घर अंदर से हम बड़ा सजा के रखते हैं, सही बात है, और घर के बाहर जब गंदगी होगी, जब कल कोई मेहमान आएगा, कोई डिग्निटी आएगी विजिट करने के लिए, आपके घर को नहीं देखेगी, वो आपके बाहर सराउंडिंग को देखा जाएगा। तो ये अपनी इज्जत है, मैं अपने घर के आसपास सफाई रखूंगा तो मुझे आप कॉपी करोगे, आपको दूसरा कॉपी करेगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा, और पूरी पंचायत इसी तरह से आपके सवाल। तो सर पानी के हवाले से बात करेंगे, स्पेशली अगर मैं हल्के पंचायत यूनुसू की बात करेंगे, यूनुसू की भी वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत एक टैंकी बन रही है, स्पेशली उजुर जो है अभी वो किसी जल जीवन मिशन के अंडर कोई कवर नहीं हुआ, उसके ऊपर वहाँ पर एक सबमर्सिबल मोटर का काम होता है, लेकिन अभी तक वो जो है इनकम्प्लीट। और आपका क्या जहाँ तक आपके उजुर विलेज का जो मामला है, उसमें यह है कि लास्ट टाइम हमारे लंगेट में पब्लिक दरबार हुआ था, ब्लॉक दिवस को हम कहते हैं, उसमें हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम वहाँ पे आई थी, तो आपकी तरफ से वहाँ पे एक कंप्लेन गई थी, मीन्स एक डिमांड गई थी कि हमारे जो वहाँ पे विलेज में वाटर स्केर्सिटी है, तो ये इशू है। तो जब जल शक्ति डिपार्टमेंट से पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे पास जो पाइप्स हैं वो अवेलेबल हैं, बट हमारे पास लेबर का इशू है थोड़ा, अगर लेबर RDD की ओर से मिल जाए हमें तो हम पाइप बिछाने का काम करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें इंस्ट्रक्शन मिली वहाँ से कि आप MG नरेगा के तहत इनको आप लेबर प्रोवाइड करें। हमने वर्क कोड जनरेट किया, एस्टीमेट बनवाया, और वो लेबर प्रोवाइड किया हमने अंडर MG नरेगा। हाँ जी, और जितनी पाइप्स उन्होंने जल शक्ति डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की वो हमने बिछवा दी थ्रू लेबर जो हमारे पास जॉब कार्ड होल्डर्स थे उनके थ्रू। अब अभी भी वो काम जो है हमारा थोड़ा बचा हुआ है, हाँ, क्योंकि उसमें अब पाइप्स की शॉर्टेज थी, वो जल शक्ति डिपार्टमेंट से हम करेंगे बात, हमने की भी है बात, वो कर रहे हैं उसमें प्रोसेस, यूं ही पाइप्स पहुंच जाती है तो बाकी लेबर जो MG नरेगा के अंडर हम आपकी तरफ से प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। कहना चाहेंगे जो हमारा इस वक्त युवा है जो ड्रग्स के अंदर जो है मुलवस हो रहा है, न जाने कि इनकी खराफात के अंदर, तो इस मैं आपके ऑफिस की बात करूंगा, इस ऑफिस के जरिए उनके लिए क्या पाएगा? देखिए सर, जो यहाँ के यूथ है, क्योंकि यूथ जो है ना ये एक जनरेशन में एक ऐसा तबका है जो पूरी जनरेशन को चलाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब यूथ के लिए मेरा यही मैसेज देगा जो यहाँ के इस पंचायत के रहने वाले हैं जी, आपके लिए हमने यहाँ का जो आपने प्लेग्राउंड देखा, बिल्कुल, जो इसके मुत्सल इसके साथ है, इसके लिए भी हमने प्लान में प्रोविजन रखा है, इसको डेवलप करेंगे हम जी, ठीक है ना, इसको फेंसिंग भी करवाएंगे हम। और उसके बाद इन एडिशन टू दैट हमने जो हमारा ये मीटिंग हॉल है पंचायत ऑफिस का, आप देख सकते हैं, हम इसको 4 बजे के बाद आफ्टर 4 PM, ठीक है ना, एज लाइब्रेरी भी इस यूथ के लिए खोल के रखेंगे। अच्छा, जो इस हल्के पंचायत के लोगों के लिए, हल्का पंचायत के लोगों के लिए हम लाइब्रेरी रूम अलग से बनवाएंगे यहाँ पे, वो भी हमने किसी प्लान प्रोविजन में रखना है उसको हमने। तो टिल डेट हम ये काम करते हैं कि हमने जो हमारा जो मीटिंग हॉल अभी आपने देखा है, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा जो ऑफिस फंक्शनल रहता है हमारा 4 बजे तक, 4 बजे के बाद भी रहता है हमारा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने ये प्रोविजन रखा है इसको, तो हम इसके लिए इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, अभी लिया नहीं, हम लेंगे जी, जल्दी लेंगे इनिशिएटिव इसमें। जितना भी यहाँ का यूथ है पढ़ा लिखा जो है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि जो हमारा जो ये मीटिंग हॉल है जी, ठीक है ना, इसमें हम लाइब्रेरी का प्रोविजन रखेंगे। अब 4 बजे से लेके इवनिंग जो आपका टाइम रहता है, जो भी टाइम रहेगा, अप्रोप्रिएट टाइम जो रहेगा हम सेट करेंगे उसमें लिए, आपके लिए हम लाइब्रेरी रूम खोल के देंगे आपको। अच्छा, ठीक है ना, हाँ, इसमें हम कंप्यूटर्स भी लगाएंगे, ठीक है, इनमें सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा करेंगे, वाईफाई भी लगाएंगे, इसमें हम CCTV कैमरास भी इंस्टॉल करेंगे इसमें हम। तो जितनी भी एक लाइब्रेरी के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद 4 बजे के बाद जितने भी यहाँ के बच्चे आके बैठ के पढ़ सकते हैं, जो अपना जो टाइम ज़ाया करते हैं, आज बच्चे चले जाते हैं गलत एक्टिविटी में, जैसे आपने मेंशन किया, बिल्कुल, तो हम चाहेंगे यूथ को हम बिजी रखें, किस में, स्टडी में, बिल्कुल, है ना, खेल कूद में बिजी रखें, तो यूथ जो है ताकि कल जाके अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपनी
अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम करें, काम जो करने के बाद जो है सबको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जो आपके जो है एरिया के अंदर लोग आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जिस तरह वो इससे पहले आपके साथ कनेक्ट रहते थे, शायद उनको लग रहा था पंचायत आज है या वार्ड मेंबर है तो उनके ज़रिए से हमें इन तक पहुँचे, क्या आज के डेट के अंदर उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो यहाँ की पब्लिक है यूनुसु पंचायत की, इनके लिए मेरा एक मैसेज भी और रिक्वेस्ट भी है कि आपका कोई भी काम हो, आप किसी भी ऑफिस में विजिट ना करें। अच्छा। आज डिजिटल सर्विस डिलीवरी का दौर है, आज ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवरी का दौर है। आज आप पूरा दिन ज़ाया करके किसी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपका काम नहीं होगा, फिर वापस आप घर आएंगे शाम। सही बात है। अकॉर्डिंगली आपको सीधा ग्राम पंचायत ऑफिस में विजिट करना, कोई भी काम हो आपका, किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड काम हो आपका। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है ना विद इन डिस्ट्रिक्ट, वो सेंट्रल पॉइंट है ऑल डिपार्टमेंट का। इसी तरह ग्राम पंचायत ऑफिस जो आपका है ये सेंट्रल पॉइंट है आपका ग्राम पंचायत। सारे डिपार्टमेंट अंडर ग्राम सभा में आते हैं, सारे डिपार्टमेंट जब आते हैं ग्राम सभा तभी कंडक्ट होती है, खाली पब्लिक से नहीं होती है। इसमें लाइन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। आपकी कोई भी काम है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको किसी भी डिपार्टमेंट, आप हमारे ग्राम पंचायत ऑफिस में विजिट करें। यह रिक्वेस्ट है कि मेरे लोगों के आप इधर उधर मत जाइए, ग्राम पंचायत ऑफिस में आपका ऑफिस फुली फंक्शनल है और आपकी कोऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत है। हम डेवलपमेंट एक्टिविटी जितनी भी उनको टेकअप कर रहे हैं और आपका कोऑर्डिनेशन इसमें मस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी पंचायत हल्का पंचायत यूनुसु जनाब मोहम्मद सुल्तान खान साहब, जिन्होंने आपके सामने बखूबी जो है इस हवाले से बात की कि किस तरह जो आज अपनी डिमांड्स, जो अपनी ग्रीवेंस है, किस तरह आप जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। अब चूँकि इसके लिए आपको दफादारी का चक्कर नहीं काटना है, बल्कि आपके डोर स्टेप पर जो आपका पंचायत घर है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हल्का पंचायत यूनुसु की, जो खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया, यहाँ पर माशाल्लाह जो है बेहतरीन फर्नीचर भी रखा गया है। आज आपको लगेगा कि आप किसी दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहे हो। तो आप तमाम लोगों के लिए गुजारिश है कि आप बिल्कुल जो अपने ग्रीवेंस को इस पंचायत घर के अंदर लाए, ताकि यहाँ से जो है इसको फॉलो अप किया जाएगा और आपके मसाइल का जो बखूबी हल निकाला जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। दीजिए अपनी मेज़बान ताहिर मोदीन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।